मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सफ़र है बहरा हिंद में घिरी हुई एक छोटे से इस्लामी मुल्क मालदीव का। और आज हम मालदीव के बारे में वो तमाम बातें जानेंगे जो आज से पहले आप मालदीव के बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक मौसूल होती रहे। मालदीव की तारीख़ का मुतालिया करने पर पता चलता है कि मालदीव पर पहली बार सनहाली लोगों ने 500 कबल मसीह में बस्तियाँ बसाई थीं। ये वही लोग थे जो आज श्रीलंका में एक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। सनहाली लोग बुद्ध मत के पैरोकार थे। इन्होंने 1400 सालों तक मालदीव पर हुकूमत की और इतने सालों तक यहाँ बुद्ध मत के अलावा और कोई मज़हब दाखिल न हो सका। मालदीव जो कि 1192 छोटी छोटी जज़ाइर पर मुश्तमिल है, जिनमें से सिर्फ 200 के लगभग जज़ाइर ऐसे हैं जिन पर आज भी इंसानी आबादी मौजूद है। माहिर आसार कदीमा हसन अहमद ने आज तक 59 ऐसे जज़ाइर की खोज लगाई है जिन पर सदियों पहले बुद्ध मत की इबादत करने वाले रहा करते थे। 11वीं सदी ईस्वी में अरब तजारत से आने वाले ताजरों के ज़रिए इस्लाम इस खित्ते में दाखिल हुआ। इस दौर के बुद्ध बादशाह ने मुसलमान ताजरों की ईमानदारी और रवैये से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम दुरीमी से बदलकर सुल्तान मोहम्मद आदिल कर लिया। जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक की नस्बत मालदीव में इस्लाम खासाबाद में आया था। बादशाह के इस्लाम कबूल करने के बाद दराया ने भी इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया और जल्द ही मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। 1558 में मालदीव पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। 1654 में वल्दगेजियों ने इसे अपनी सुल्तनत में शामिल कर लिया और आने वाली 2 सदियों तक इस खित्ते को अपनी जायदाद बनाए रखा। इस अरसे में एशिया के काफ़ी ममालिक पर बरतानवी राज चलने लगा था। अंग्रेज़ों की नज़र जब मालदीव के जज़ायर पर पड़ी तो उन्होंने मालदीव पर कब्ज़ा करते हुए इसे बरतानवी कॉलोनी बना दिया। 26 जुलाई 1965 में मालदीव ने हुकूमत बरतानिया से आज़ादी हासिल की। 1968 में मालदीव जमहूरिया बन चुका था और मालदीव का नया नाम जमहूरिया मालदीव हो गया था। 300 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ मालदीव दुनिया भर में 148वें नंबर पर आता है। मालदीव दुनिया के 10 छोटे छोटे ममालिक में शामिल होता है। 3,43,000 अफराद की आबादी के साथ मालदीव दुनिया भर में 173वें नंबर पर शुमार होता है। मालदीव की अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो मालदीव आबादी के लिहाज से बरआज़म एशिया के सबसे छोटा मुल्क है। मालदीव में 98.5% लोग मुस्लिम जबकि 1.5% लोग बुद्ध मत और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं और मुस्लिम आबादी का ये हामिल मुस्लिम ममालिक में से सबसे छोटा मुल्क है। मालदीवी मालदीव की कौमी ज़ुबान है। ये ज़ुबान श्रीलंका में बोली जाने वाली ज़ुबान सनहाली से मिलती जुलती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उर्दू और हिंदी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। मालदीव के अलावा सनहाली और इंग्लिश मालदीव में बोली जाने वाली दीगर ज़ुबानें हैं। माले शहर मालदीव का दारुल हुकूमत है। 1968 से अब तक इसी शहर को मालदीव का दारुल हुकूमत होने का एजाज़ हासिल है। ये शहर आबादी के लिहाज से मालदीव का सबसे बड़ा शहर है। 5.8 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए इस शहर में 1,30,000 से ज़्यादा अफराद रहायशी पज़ीर हैं। माले शहर में मौजूद वेराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मालदीव का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मुल्क में टोटल 12 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 4 एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी जहाज़ों के आने जाने के लिए मखसूस हैं। बाकी 8 फ़ौज और मुसाफिरों के एक से दूसरे जजीरे पर जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब पुर्तगालियों ने मालदीव पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने यहाँ पर इस्लाम को ख़त्म करके ईसाईयत नाफिज करने की कोशिश की, लेकिन शदीद एहतजाज और खूनरेज़ जंग के बाद होने वाली एक बड़ी नुकसान के बाद इनको ये अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा।
क्योंकि मालदीव एक इस्लामी मुल्क है। आज भी मालदीव के कानून में कोई गैर मुस्लिम काबीना का हिस्सा नहीं बन सकता और मुसलमानों में ये हक़ाइक़ सुन्नी फ़िरके वालों को हासिल है, क्योंकि मालदीव की मुकम्मल आबादी सुन्नी फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है। मालदीव बहरा हिंद में भारत के जज़ायर लक्षद्वीप के जनूब और श्रीलंका के जनूब मगरब साहिल से 700 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। मुल्क में सदारती निज़ाम कायम है। पार्लियामेंट सदर को मुंतखब करती है। सदर हर 4 सालों के बाद मुंतखब किया जाता है। पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है, जिसके कुल 54 अरकान होते हैं, जिनमें से 8 मेंबर माले शहर से जबकि बाकी 38 मेंबर को 19 मुख्तलिफ इजलास से मुंतखब किया जाता है। एक इस्लामी मुल्क होने के नाते इस्लामी कानून हर जगह नाफिज होता है। सिर्फ चंद जजीरों पर कुछ होटलों को ये इजाज़त है कि शराब और दीगर गैर इस्लामी अशिया रखने की। रमज़ान करीम में सयाहों को दिन के वक्त पब्लिक के सामने खाने पीने से मना किया जाता है। हाँ, वो अपने होटलों में जिस तरह मर्ज़ी खाएं पिएँ, उन सब के बावजूद गैर इस्लामी काम जैसे दीगर ममालिक के साहलों पर देखने को मिलते हैं। मालदीव के साहलों पर ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। शॉर्ट कपड़े पहनना बिल्कुल मना है। मालदीव की करेंसी को मालदीवियन रुपया कहा जाता है, जो 1 रुपया पाकिस्तानी 7.13 रुपयों के बराबर है। वक्त के लिहाज से मालदीव और पाकिस्तान एक जैसे हैं, यानी दोनों का टाइम टेबल एक ही है। मालदीव का कालीन कोड +960 है। गुज़िश्ता सदी के दौरान समंदरों की सतह में 20 सेंटीमीटर यानी 8 इंच का इजाफा हुआ है। समंदरों पानी की बढ़ने की वजह से मालदीव की बका को आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा ख़तरा है। 2004 में आने वाली सुनामी से मालदीव के कई इलाके पानी से डूब गए थे और कई अफराद बेघर हो गए थे। इस मौके पर 6 गैर मुल्कियों समेत 75 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गई थी। अगर मौसम की बात करें तो मालदीव काफ़ी गर्म मुल्क है। साल भर में सिर्फ 2 मौसम आते हैं, एक गर्मी है और दूसरा बरसाती। सर्दी यहाँ ना होने के बराबर है। 14,383 अमेरिकी डॉलर फ़ीकस मजमूई आमदनी के साथ फ़ीकस मजमूई आमदनी के एतबार से मालदीव जनूबी एशिया में पहले नंबर पर आने वाला मुल्क है, मगर मालदीव जनूबी एशिया में 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जीडीपी के साथ आखिरी नंबर पर आता है। सियाहत के हवाले से मालदीव पूरी दुनिया में एक अपना अलग नाम रखता है। मुल्की आमदनी का 30% से ज़्यादा हिस्सा सियाहत से वसूल किया जाता है। 14 लाख के करीब सियाहों ने 2016 में मालदीव का सफ़र किया था। अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप यकीन कर लें कि आपकी पासपोर्ट की मियाद 3 माह की हो। ये भी यकीन कर लें कि आपके पासपोर्ट पर खाली पेज मौजूद हो तो आप मालदीव की टिकट बुक करके 1 माह मालदीव के हसीन नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि मालदीव पाकिस्तानियों को 1 माह तक मुफ्त वीज़ा मालदीव में पहुंचने पर आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लगा दिया जाएगा। आप वहां रहते हुए भी अपने वीज़े में तोसी करवा सकते हैं। मालदीव में पहले तलीम की तरफ कोई ख़ास तवज्जो न दी जाती थी, मगर अब मालदीव में तलीम की शरह 98% तक पहुँच चुकी है। मालदीव सतह समंदर से सिर्फ 1.5 मीटर बुलंद है, यानी मालदीव को समंदर के पानी से ख़तरा सारी दुनिया से ज़्यादा है। दोस्तों, ये थी मालदीव के बारे में कुछ ऐसी मालूमात जो आप में से अक्सर लोग नहीं जानते होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी आज की कावश आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त दिलीप केसरानी को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।